बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की ये कहानी एक खूबसूरत शहज़ादे और एक शहज़ादी की है जो बहुत रहम दिल था। तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं कहानी की तरफ। इससे पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिस्र में एक शहज़ादा हुकूमत करता था। वो था शहज़ादा, मगर ना तो इसमें शाहों वाला गुरूर था और ना ही वो जाह जलाल। वो आम इंसानों की तरह ज़िंदगी बसर करता, रूखी सूखी खाता, बेशतर वक्त अपनी राया की खिदमत और खुदा की याद में बसर करता। इसकी नेक चलनी का पूरी रियासत में चर्चा था। इसे ये खसूसियात अपने रहम दिल बाप से विरासत में मिली थीं। एक दिन शहज़ादा मामूल के मुताबिक राया के मसाइल सुनने के बाद जंगल में दुनिया से बेनियाज खुदा की याद में महव था। इसने देखा कि एक गरीब लकड़हारा अपने गद्दे को साथ लिए हुए लकड़ियां काट रहा है और इससे बातें भी किए जा रहा है। हालांकि इसे मालूम था ना तो गद्दा इसकी बात सुन रहा है और ना ही समझ रहा है। और फिर ज़ारो कतार रोने लगा। शहज़ादा ये देखकर बहुत हैरान हुआ कि लकड़हारा रोज़ाना लकड़ियाँ काटता, गद्दे से चंद बातें करता और फिर फूट फूट कर रोने लगता। चंद रोज़ यही मामला रहा। जब रहमदिल बात शहज़ादे ने इसका रोना देखा न गया तो वो ये गुत्थी सुलझाने में नाकाम रहा। तो बिलाखिर दरख्त के ओट से बाहर आ गया और लकड़हारे से पूछा, अरे लकड़हारे, तेरे इस तरह बिलक बिलक कर रोने की क्या वजह है? गरीब बूढ़ा हमदर्द इंसान सामने पाकर और शिद्दत से रोने लगा और सिसकियों के साथ अपनी बदबख्ती की कहानी सुनाने लगा। मेरा एक बेटा था जिसे खुदा ने बेतहाशा दौलत से नवाजा था। हर तरह का ऐश इसे मैसर था, मगर इस दौलत का गुरूर इसके तन बदन पर इस कदर हावी हो चुका था कि वो इसे अपनी दौलत के सिवा कुछ दिखाई न देता था। अपने गरीब रिश्तेदारों को धक्के देता, इन्हें जलील और रुसवा करता। फिर इनकी बर्बादी का दिन आ गया और वो मेरी दूर की एक रिश्तेदार दूसरी रियासत से मेरे घर सवाली बनकर आई, ये सोच कर के मुश्किल में अपने ही काम आते हैं। वो बहुत गरीब थी। इसकी बेटी की शादी करीब थी, मगर कोई इंतज़ाम ना हो पाया था। इसे कुछ रकम की ज़रूरत थी जो अल्लाह के नेक बंदी थी। बेशतर वक्त इबादत में गुजारती थी, मगर मेरा बेटा दौलत के नशे में अंधा हो चुका था। इस औरत को धक्के मार कर घर से निकाल दिया। यही वो वक्त था जब हमारी बर्बादी शुरू हुई। इसी रात सुर्ख आंधी चली, बिजली कड़की और तेज़ बारिशें हुई। मैं और मेरा बेटा अपने नरम बिस्तर पर मीठी नींद सो रहे थे और वो औरत पूरी रात हमारे दरवाजे से लगी रोती रही। शदीद तूफ़ान और रात के घने अंधेरे में दूसरी रियासत वापस जाना मुमकिन न था और वो ज़ईफ़ उम्र पूरी रात इस तूफ़ान का मुकाबला करती रही और मेरे बेटे को रहम ना आया। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मुझ पर क़यामत टूट पड़ी। मेरा बेटा गद्दे की सूरत इख्तियार कर चुका था। घर का सारा सामान आसमानी बिजली गिरने से जल कर खाक हो चुका था। सब कुछ बर्बाद हो गया था। इस सब में मेरा कसूर ये था कि मैंने अपने बेटे को गुरूर और तकब्बर करने से न रोका, बुराई की तरफ बढ़ता गया, कोई कदम न रोका। और अब आलम यह है कि मैं जंगल से लकड़ियाँ काटता हूँ और अपने बेटे पे ही लाद कर बेचने ले जाता हूँ और इसी से हम बाप बेटे का गुजारा चलता है। ये सुनकर शहज़ादे की आंखें नम हो गईं और वो लकड़हारे से मुखातिब हुआ, ए ज़ईफ़ इंसान, तुमने बहुत जुल्म किया। बेशक बुराई पर खामोश रहना और इसे न रोकना इसका साथ देने के मुतरादिफ है। तूने अपने बेटे को बुराई से न रोका, मुझे तेरी हालत पर अफसोस है। अब मैं अपनी इस गरीब रिश्तेदारी की तलाश में मारा मारा फिरता हूँ। इसकी तलाश मुझे रुलाती है। शायद वो मेरी इमदाद कर सके। वो मुझे मिल जाए तो मैं इससे माफ़ी मांगूंगा, शायद मेरे गुनाहों का अजाला हो सके, मगर अफसोस वो मुझे कहीं नहीं मिलती। ये कहकर लकड़हारा रोने लगा। शहज़ादे ने इसके आंसू पूंछते हुए कहा, तू अपने गुनाहों की माफ़ी अल्लाह से मांग, वो बहुत रहीम है।
اگر اس نے تجھے معاف کر دیا تو وہ تجھے اس عورت تک پہنچانے کا کوئی نہ کوئی وسیلہ ضرور بنا دے گا، اور وہ بہت مہربان ہے، اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ بوڑھا لکڑہارا اسی وقت سجدے میں گر کر ہلک ہلک کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا۔ اچانک دور سے کسی گھوڑے کے ٹاپو کی آواز سنائی دینے لگی۔ ایک خوبصورت شہزادی سفید رنگ کے حسین گھوڑے پر سوار تھی۔ قریب آ کر شہزادے سے مخاطب ہوئی، اے شہزادے، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ شہزادے نے بوڑھے کی ساری رام کہانی شہزادی کو سنا دی۔ شہزادی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور وہ گھوڑے سے اتری اور لکڑہارے سے کہنے لگی، میں ہی وہ لڑکی ہوں جس کی ماں تیرے در پر سوالی بن کر آتی تھی، مگر اے بدبخت، تیرے مغرور بیٹے نے اس نیک عورت کی زندگی ہی چھین لی۔ ساری رات تیرے دروازے پر تیز بارش میں طوفان کا مقابلہ کرتی رہی کہ شاید تجھے رحم آ جائے۔ بالآخر تیز بارش کی ٹھنڈی بوندوں کو وہ بوڑھی جان برداشت نہ کر سکی اور دنیا سے چلی گئی۔ جب صبح ہوئی تو رحم دل بادشاہ معمول کی گشت پر تھا، اس کا وہاں سے گزر ہوا۔ وہ میری ماں کو جب گھر لایا تو ماں کی لاش دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اب میرا سہارا کوئی نہ تھا۔ بادشاہ یہ سب دیکھ کر بہت پریشان ہوا۔ بالآخر اس نے مجھے اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ کچھ عرصہ میں اس کے محل میں رہی اور اس نے مجھے نیک لڑکی پا کر اپنے بیٹے سے میری شادی کرا دی۔ اب میں تجھے معاف کرتی ہوں،